पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के प्यारे भक्तों, रोसरी प्रार्थना का आज 28वां दिन है। आइए हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार ग्रंथ से एक परिच्छेद सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सालोमी सुगंध द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करे। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें मुंह पर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए, वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। अति प्यारे भक्तों, हम आज से रोसरी प्रार्थना के महिमा के भेदों पर मनन चिंतन शुरू करते। आज हम महिमा के प्रथम 2 भेदों पर चिंतन करने जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, चारों सुसमाचार ग्रंथ यीशु के पुनरुत्थान के वर्णन के साथ ही समाप्त होते और महिमा का पहला भेद यीशु का पुनरुत्थान है। अपने सार्वजनिक प्रेरणाई के समय यीशु ने जब जब अपने दुख भोग एवं क्रूस मरण की भविष्यवाणी की थी, उतनी बार अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी बराबर उन्होंने की थी। क्रिस्तीय विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ही है। संत पौलुस ने 56 ईस्वी में कुरिन्थ के विश्वासियों के नाम भेजा प्रथम पत्र में लिखा है, सबों के बाद वह माने जी उठे प्रभु मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 16 और 20। प्रभु का पुनरुत्थान हमारे क्रिस्तीय धर्म को विश्व के सभी अन्य धर्मों से अलग करता है। प्रेरित कलीसिया के हजारों शहीदों के अदम्य साहस एवं दृढ़ता का आधार प्रभु यीशु का पुनरुत्थान था। अब संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है, किंतु
मसीह सचमुच जी उठे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 16 और 20। मसीह का खाली कब्र आज भी उनके महिमापूर्ण पुनरुत्थान का वैज्ञानिक प्रमाण है। जब कभी आप महिमा का पगला भेद बोलेंगे तो आप यीशु के महिमापूर्ण पुनरुत्थान के साक्षी भी बनते हैं। महिमा का दूसरा भेद जी उठे प्रभु का स्वर्गारोहण। प्यारे भक्तों, महिमा का दूसरा भेद महिमावान क्रिस्त का स्वर्गारोहण है। प्रभु यीशु के प्रेरित इस घटना के साक्षी हैं। वास्तव में संत लूकास 2 बार तक सुसमाचार ग्रंथ के अंत में अध्याय 24 में और प्रेरित चरित्र के आरंभ में अध्याय 1 में जी उठे प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में लिखा है। संत मार्कुस भी अपने सुसमाचार ग्रंथ के अंतिम अध्याय में यीशु के स्वर्गारोहण का गवाही देते हैं। प्यारे भक्तों, महिमावान क्रिस्त के प्रतापमय स्वर्गारोहण से जुड़ी निम्न तथ्यों को याद करना हमारे लिए जरूरी है। 1, अपने स्वर्गारोहण के पहले महिमावान प्रभु ने सुसमाचार प्रचार की जिम्मेदारी अपने प्रेरितों एवं अन्य शिष्यों को सौंपा था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16, लूकास का सुसमाचार अध्याय 24, प्रेरित अध्याय 1। इसलिए प्रभु का स्वर्गारोहण हमारे क्रिस्तीय जीवन के मिशन की याद दिलाता है। दूसरी बात, स्वर्गारोहण का मतलब यीशु का हमसे दूर होना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20। मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18। तीसरी बात, अतः स्वर्गारोहण का अर्थ इतना ही है कि अब हमारे बीच उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन पवित्र वचन, सातों संस्कार और पवित्र आत्मा के माध्यम से जीवित महिमावान क्रिस्त हमारे साथ हैं। जरा सोचिए, हम इन बातों पर कितने विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित महिमावान प्रभु, तूने आज हमें तेरे पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की याद दिलाई। हे प्रभु, सारी कलीसिया के साथ, विशेष करके स्वर्ग के संतों के साथ, दूतों के साथ, शहीदों के साथ, हमारे पुरखों के साथ तेरे पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण पर हम भी दृढ़ विश्वास करते। तेरे पुनरुत्थान और हमारे बीच में तेरे निरंतर उपस्थिति पर विश्वास करते हुए हम आज दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि पुनरुत्थान में हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर दे। तेरा पुनरुत्थान हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करे, हमारे डर भय से भय मुक्त कर दे। हे प्रभु, हम आज दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, हमारे धर्म प्रांत में जितने पुरोहित हो या धर्म संघी हो, कई कारणों से, कई बीमारी से बीमार हैं,
हम उनकी याद करते हैं, तू उन्हें कृपया क्षमा कर दे। और हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों को, सभी धर्म संगियों को, सभी धर्म बहनों को, हमारे तेरे सभी अनुयायियों को कोविड महामारी से बचाइए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय श्री